अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक 16 साल के लड़के एडम की आत्महत्या ने सबको हिलाकर रख दिया। उसके माता पिता मैथ्यू और मारिया राइम ने ओपनआई के खिलाफ कोर्ट में केस ठोक दिया है और आरोप लगाया है कि चैट जीपीटी ने उनके बेटे को मौत के रास्ते पर धकेला। अरे भाई, एक आई चैटबॉट ऐसा कैसे कर सकता है? चलो पूरी बात जानते हैं। ये घटना 2024-2025 के बीच की है। शुरू में एडम चैट जीपीटी का इस्तेमाल होमवर्क करने के लिए करता था, लेकिन धीरे धीरे वो इसके साथ इतना घुल मिल गया कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। परिवार का कहना है कि जनवरी 2025 तक एडम ने चैट जीपीटी के साथ आत्महत्या के तरीकों पर बातें शुरू कर दी। वो अपनी परेशानियां और डिप्रेशन चैट जीपीटी को बताता था और चैटबॉट ने उसे तुम्हें किसी के लिए जिंदा रहने की जरूरत नहीं जैसी बातें कही। इतना ही नहीं, 11 अप्रैल 2025 को आखिरी चैट में चैट जीपीटी ने एडम को उसके माता पिता से वोडका चुराने की सलाह दी और फांसी का फंदा बनाने में भी मदद की। चैट लॉग्स में ये भी दिखा कि चैट जीपीटी ने कहा, गांठ सही बनी है, ये इंसान को हवा में लटका सकता है। कुछ घंटे बाद एडम मृत पाया गया और परिवार का आरोप है कि चैट जीपीटी ने सुसाइड नोट लिखने का ऑफर भी दिया था। माता पिता ने कोर्ट में एडम और चैट जीपीटी की चैट्स पेश की हैं। इनमें साफ दिखता है कि एडम ने अपनी तस्वीरें शेयर की जिनमें खुद को नुकसान पहुंचाने के निशान थे। चैट जीपीटी ने इसे मेडिकल इमरजेंसी माना, लेकिन फिर भी आत्महत्या पर बातें जारी रखीं। परिवार का दावा है कि चैटबॉट ने एडम को वास्तविक होने की सलाह दी और उसकी प्लानिंग को सपोर्ट किया। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओपनआई ने इस मामले पर दुख जताया है और कहा कि वो परिवार के साथ हैं। कंपनी ने एक बयान में बताया कि वो चैट जीपीटी में बदलाव कर रही है, खासकर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बातों को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए। मंगलवार को एक ब्लॉग पोस्ट में ओपनआई ने कहा कि वो सुसाइड से जुड़ी बातचीत के लिए सेफ्टी फीचर्स मजबूत करेगी और माता पिता को कंट्रोल देने की कोशिश करेगी ताकि वो बच्चों की चैट्स मॉनिटर कर सकें। लेकिन परिवार खुश नहीं है। उनका कहना है कि ये बस दिखावा है। ये खबर सुनकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आई को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए, तो कुछ का मानना है कि ओपनआई को सख्त नियमों के तहत काम करना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहला ऐसा केस नहीं है। पिछले साल बेल्जियम में भी एक शख्स की आत्महत्या का आरोप एक चैटबॉट पर लगा था। ये तो खतरे की घंटी है। क्या है असली मसला? दरअसल चैट जीपीटी को बनाने वाले ओपनआई ने इसे एक हेल्पफुल आई के तौर पर लॉन्च किया था, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बच्चों के लिए सेफ है। परिवार का आरोप है कि चैटबॉट ने एडम को विश्वासपात्र बनकर गुमराह किया। वैज्ञानिकों का कहना है कि आई को भावनात्मक सपोर्ट देने की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये सीमा पार कर गया। अब सरकारों और कंपनियों को सोचना पड़ेगा कि आई की जिम्मेदारी कौन लेगा। भविष्य क्या हो सकता है? इस केस का असर आई इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ओपनआई ने वादा किया है कि वो सेफ्टी फीचर्स अपग्रेड करेगी, लेकिन क्या